हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है फिर से एएसएन भारती क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है जैसा कि हमने वादा किए थे पहले आप लोगों के सामने, हम जो है पिछला जो भी वीडियो होगा उसको रिकॉर्ड फॉर्म में डाला जाएगा, रिकॉर्ड करके। आज वही जो है सिलसिला जारी कर रहे हैं हम लोग। फिर से जो है नया यहाँ से भाषा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग भाषा जानते हैं क्या होता है। भाषा तो हम लोग अभी जैसे आपके सामने हम बोल रहे हैं, ये भी एक भाषा ही है। तो भाषा एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। जैसे हम लोग आपके सामने अभी व्यक्त कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को, ये क्या है? ये माध्यम है, व्यक्त करने का भी माध्यम है। या तो बोल के करेंगे या लिख के करेंगे, दो ही माध्यम है। या इशारा करके करेंगे, ऐसे इशारा भी किया जाता है। तो भाषा को मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा गया है, एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है। तो चलिए हम देखते हैं बोर्ड पे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है भाषा। क्या है? भाषा। तो भाषा के बारे में जस्ट बताए, भाषा क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन है। जिस तरह से हम किसी आदमी के सामने व्यक्त करते हैं किसी भी चीज को, तो वही भाषा कहलाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है शब्दों द्वारा। क्या लिखा हुआ है? शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन। देखिए, इसको मेनली ध्यान रखना है। क्या है? साधन को भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है। अब चलिए भाषा के जो है व्यक्त करने की तरीका पे चलते हैं। तो भाषा को व्यक्त करने की मुख्य रूप से 3 तरीका है। लेकिन क्या सब है? एक लिखित है, एक मौखिक है, एक इशारा सांकेतिक है। तो लेकिन हम यहाँ पे 2 ही चल रहे हैं लेके, ठीक ना। देखिए, भाषा 2 तरह से व्यक्त किया जाता है। कितने तरह से? 2 तरह से। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो हम लोग जैसे बचपन में जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले लिखना ही स्टार्ट करते हैं ना। करते हैं ना स्टार्ट? नहीं माय डियर, लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। वो चिचियाना स्टार्ट करते हैं, यानी बोलना स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग किसको रखे? मौखिक को रखना चाहिए। और हम रखे भी हैं मौखिक को ही। क्या है? पहला मौखिक है, दूसरा लिखित है। लेकिन ये जो है कंपैरिजन का जो दौर आया, उसमें जो है क्वेश्चन आया है, यानी क्या है? भाषा के मूल रूप क्या है? क्या है? भाषा के मूल रूप क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाषा के मूल रूप क्या है? तो आप वहां बताएंगे क्या? आप तो लिखित बता सकते हैं, लेकिन नहीं, लिखित नहीं होगा। क्या होगा? मौखिक होगा। ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या होगा? मौखिक होगा। तो अभी भाषा के बारे में बताए। तो भाषा के बाद अगला टॉपिक आपका आता है लिपि। तो लिपि के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, लिपि क्या है ना। तो लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है। क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। जैसा कि आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिपि क्या है? भाषा के लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी भाषा को जो हम लोग लिखते हैं, जैसे हिंदी भाषा लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, उर्दू लिखा जाता है, उसी तरह फारसी भी लिखा जाता है। ये सब जो लिखने का तरीका है ना, क्या है? ये भाषा है। तो लिपि है। क्या है? लिपि है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भाषा का है, यहाँ लिपि है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या है? हिंदी। तो हिंदी का क्या है? हिंदी और संस्कृत का क्या है? देवनागरी का है। कहीं ऐसा क्यों? यही पूछ सकते हैं सर, दोनों का जो है देवनागरी ही क्यों कहा गया दोनों को? क्योंकि संस्कृत से जो है ना हिंदी निकली है। क्या निकला है? संस्कृत से हिंदी निकला है। इसलिए दोनों का लिपि क्या है? समान है, देवनागरिक है। चलिए अब देखते हैं अगला भाषा क्या है आपका? अंग्रेजी। और अंग्रेजी का क्या है? आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? रोमन होता है। क्या होता है? रोमन होता है। और उसके बाद अंग्रेजी क्या हो गया? लिपि रोमन हो गया। उसी तरह उर्दू भाषा क्या हो जाएगा? फारसी। क्या होगा? फारसी होगा। आप उर्दू भाषा क्या होगा? लिपि फारसी होगा। तो चलिए देखिए, हम बता रहे हैं अभी क्या होता है। लिपि के बारे में बात किए तो लिपि में देखिए आप, जैसे आपका हिंदी का क्या होता है? देवनागरी का। और अंग्रेजी का होता है रोमन। तो हम अभी लिपि को थोड़ा लिख के बता रहे हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे में देखिए क्या है? फादर। ये फादर क्या हो गया? ये आपका हो गया रोमन। ठीक ना। और अगर हम लिखेंगे फादर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देवनागरी। ये क्या हो जाएगा? देवनागरी। तो यही क्या है? लिपि को लिखने का तरीका है। अंग्रेजी में लिखे तो ये रोमन हो गया, और हिंदी में लिखे तो क्या हो गया? देवनागरी हो गया। तो आप लोग लिपि को भी समझे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे क्या सब? भाषा और लिपि।